इस वीडियो में बताएंगे आंकड़ों से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो भाग 1 बन चुका है ना, जिसको बोलते हैं भाग 1 जो बन गया उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक है। ठीक है, तो इसमें 18 से शुरू होगा। तो 18 से देखो, 18 में लिखा है वर्ग अंतराल 26 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल देखो दिया है, तो क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र ये होता है अधिकतम, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है अधिकतम जोड़ न्यूनतम। अब 2 से भाग करना है। देखो सूत्र बदल लिख रहे हैं, देखो यही होता है वर्ग चिन्ह का सूत्र अधिकतम जोड़ न्यूनतम और बटे 2, यानी 2 से भाग करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो यही सूत्र हुआ, तो इसी के आधार पर मतलब बनेगा। देखो इसमें देखो दिया है 26 और 30, तो दोनों को जोड़ेंगे, अधिकतम कितना 30 और न्यूनतम 26, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। 56 को 2 से भाग करने कितना हो जाएगा 28 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया है 3 में। आगे देखो लिखा गया है, आगे 19 लिखा है वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा। फिर वही करना है, अधिकतम कितना 40, न्यूनतम कितना 20, दोनों जोड़ देना, 2 से भाग करो। तो 40 20 कितना 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, यानी 2 से भाग करने पर आधा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो 30 लिखा हुआ है। फिर आगे देखो दिया है 20 में, 20 में कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग माप ज्ञात करना बोल रहा है, तो वर्ग माप का सूत्र क्या होता है, वर्ग माप सूत्र यही होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम माइनस न्यूनतम मतलब बड़ा में छोटा घटाओ। तो 20 में 10 घटाओ कितना 10 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 21 में कह रहा वर्ग अंतराल 20 से 25 के माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा 25 है और छोटा कितना 20 है। ठीक है, तो 25 में 20 घटा दो कितना बचेगा 5 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर देखो आगे लिखा है, आगे देखो लिखा 22 में, 22 में कह रहा है वर्ग अंतराल 60 से 80 की वर्ग माप। ठीक है, तो वर्ग माप क्या है, तो वही घटाना, 80 में 60 घटा दो कितना जो है 20 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, उसके बाद 23 में देखो कह रहा है, 23 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 23 में देखो यही कह रहा है 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा, इधर होगा लिखा नहीं दिखा रहा है, होगा लिखा है। तो 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन आंसर होगा 4। ठीक है, फिर लिखा 24 में लिखा है, 24 में लिखा एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो क्या होगा परिणाम, तो इसका परिणाम क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6, यानी कह रहा है यही। पहले सिक्के ला समझ लेते हैं। तो सिक्का जो होता है दो साइड होता है, एक ठो ये क्या होता है हेड, दूसरा होता है टेल। एक होता है हेड, दूसरा टेल। तो 2 बार उछाला गया, तो एक सिक्का में 2 बार, तो दो बार उछाला गया, मतलब 2 सिक्के को एक साथ उछाला तो 4 हो जाएगा। और पासे जिसको लूडो बोला जाता है, ठीक है, तो लूडो वाला जो होता है पासा इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है 6 तक लिखा रहता है, उसमें जो अंक रहता है इस तरह का, जैसे लिखा रहता है इस तरह, 1 लिखा रहता है, फिर इस तरह करके 2 लिखा रहता है, फिर 3 लिखा रहता है इस तरह ना। तो एकदम कितना 6 तक लिखा रहता है उसमें, गोटी में जो लिखा रहता है 6 तक रहता है पासा जो होता है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा इसका। फिर देखो 25 में कह रहा है पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना 4 360 होता है, याद रखने का है।